हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आए दिन हम कई घटनाओं के बारे में सुनते हैं। दर्दनाक दुर्घटना, कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में हम सुनते हैं। किसी के आकस्मिक मृत्यु के बारे हम सुनते हैं। ये चीज़ें हमें तोड़ सकती हैं और कई लोगों को तोड़ भी देती हैं। लेकिन यदि आप ईश्वर की संगति में हैं तो आपका जीवन आशा और विश्वास भरा होगा। विकट परिस्थितियों में भी जब आप ईश्वर के साथ हैं तो ईश्वर की आशीष, ईश्वर की दया और करुणा, सांत्वना हम पे मिलती ही रहेगी। 24वां सामान्य सप्ताह 13 सितंबर 2022 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 12 से 14 तथा 27 से 24 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 11 से 17 तक। कभी ना कभी हर व्यक्ति को, लेकिन ज़्यादा चेतनशील व्यक्ति को मालूम होता है कि इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में भी ये घटना घटे। इस ब्रह्मांड में मेरा कोई नहीं है। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी, मेरे भाई बहन, रिश्तेदार मेरे नहीं हैं। ये हकीकत है। यहाँ हर कोई अकेला आया है, अकेला जाना है और बीच बीच में बेचैनी, अवसाद, अकेलापन, निराशा, हताशा, ये रोज दिन की घटना है। और ये उसी अकेलेपन की झलक है। ऋषि मुनियों के जीवन में, नबी के जीवन में, संत महात्माओं के जीवन में यह अनुभव विशेष रूप से घटती है कि मैं इस ब्रह्मांड में अकेला हूं। यहां ये अकेला होना अनोखा और अद्भुत घटना है। ऐसे ही अकेलेपन जनसाधारण लोगों के जीवन में भी रोज घटती है। आंसू बहाते हुए घटती है, गरीबी में घटती है, किसी की मृत्यु, किसी के दुर्घटना हो जाने से घटती है। ऐसी ही परिस्थिति और हालात में हमें ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा और ईश्वर के पालनहार होने का अनुभव भी मिलता है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि विकट स्थिति में, असहाय और दुख पीड़ा की स्थिति में हम ईश्वर के चेहरे को विभिन्न रूपों में कैसे अनुभव करते हैं और ये अवसर किस तरह से हमारे लिए संवेदनशील होता है कि जो ईश्वर से जुड़ा है वो किसी न किसी रूप में अनुभव करता है कि ईश्वर उनकी सहायता कर रहे हैं, ईश्वर संवेदनशील है। आज के सुसमाचार में नैन नगर के विधवा के मृत पुत्र के साथ ईसा ने जो किया, अर्थी रोक दी, अर्थी को स्पर्श किया और उस मृत युवक के शरीर को आदेश दिया और जो हुआ उसकी चर्चा है। यह एक अद्भुत घटना थी जो विधवा के दयनीय स्थिति को प्रकट कर रही थी कि विधवा का एकमात्र पुत्र, विधवा का एकमात्र सहारा, परिवार का एकमात्र कमाने वाला मर गया और उस विधवा मां के लिए अंधेरा ही अंधेरा, घोर अंधेरा था। ईसा का उस विधवा मां को देखना साधारण देखना नहीं था। उस देखने में ईश्वर की नजर थी। वचन कहता है कि ईसा को तरस हो आया। ईसा का तरस आना ईश्वर का तरस आना है।
और ईसा का उस विधवा माँ के आंखों के आंसू को पोंछना हमें ईसायास नबी के उस वचन को याद दिलाता है कि ईश्वर तुम्हारे आंसू पोंछ डालेगा। उस विधवा माता की दयनीय दशा देखकर ईसा ने अर्थी रोक दी और अर्थी को स्पर्श किया और उस युवक को आदेश दिया, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा का स्पर्श ईश्वर का स्पर्श था। ईसा का आदेश ईश्वर का आदेश था। जो पिता कर सकता है वह पुत्र भी करता है। पुत्र में पिता छिपा है। युवा का फिर से जीवन प्राप्त करने की घटना धर्मशास्त्र की महानतम घटना है। ये चिन्ह और चमत्कार है। धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए हमें इसकी गहराई को भी अनुभव करना है कि इस चिन्ह और चमत्कार का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है ईश्वर ही जीवन का स्रोत है। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। कुछ समय पहले एक भाई का व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उन्होंने प्रार्थना के लिए आग्रह किया कि उनका एकमात्र पुत्र कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। मैंने उस एक्सीडेंट के चित्र को देखा। 95% कार क्षतिग्रस्त हो चुका था। केवल स्टीयरिंग का वो जगह जहां वो युवा था सही सलामत बच गया था। कोई उस चित्र को देख करके विश्वास नहीं कर सकता था कि वो चलाने वाला सही सलामत बच गया। उस भाई ने कहा कि ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा कि वो युवक स्वयं ही अपने कार का दरवाजा खोल करके बाहर निकला। इसी को हम कह सकते हैं ईश्वर जीवन का स्रोत है। हम कितनी बार बाल बाल बचते हैं। हम ये जानें, ईश्वर पर विश्वास करें, हमारा विश्वास मजबूत हो और हम ईश्वर के कार्यों को देखें कि जीवन का अधिपति ईश्वर है। ईश्वर ही जीवन का मालिक है। ईसा हमें पुनः जीवन देने के लिए आए, इसलिए हम ईसा को मुक्तिदाता कहते हैं, जीवन देने वाला कहते हैं। यह घटना ईसा की पहचान को भी उजागर करती है कि ईसा वास्तव में कौन है। जैसे पिता ईश्वर सृष्टि करता है, जीवन दाता हैं, उसी तरह उसने अपने पुत्र ईसा को इस संसार में मुक्तिदाता और जीवनदाता के रूप में भेजा। ईसा की संवेदनशीलता ईश्वर की संवेदनशीलता है। ईसा की करुणा ईश्वर की करुणा की झलक है। यह घटना उन लोगों के बीच ईश्वर के राज्य के आने की एक झलक है, एक संकेत है। ईश्वर उनके बीच आ चुके हैं और जो भी कार्य हो रहा है ये ईश्वर के राज्य की घोषणा का हिस्सा है। आज का पहला पाठ पवित्र आत्मा के वरदानों की व्याख्या करता है कि हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देता है। आज आप इस पर चिंतन करें। हर व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को, समुदाय के व्यक्ति को, संस्था और धर्म के लोगों को अलग अलग वरदान मिले हुए हैं और ये वरदान मिले हुए हैं जिससे हम इन वरदानों को एक साथ ला करके समुदाय की, सभा की, सभी लोगों की भलाई के लिए सदुपयोग करें। इसलिए यह जानना जरूरी है कि जो वरदान मुझे मिला हुआ है
जो वरदान मेरे परिवार को मिला हुआ है, चाहे वो आर्थिक वरदान हो, कई गुण पुण्य हो, जो भी वरदान मिले हुए हैं सब दूसरों की भलाई के लिए, समुदाय और संस्था की भलाई के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए मिला हुआ है। और जब हम इस रहस्य को समझते हैं कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है वह मानव मात्र के कल्याण के लिए है, और जब हम उदारतापूर्वक उन वरदानों का सदुपयोग करते हैं तो ईश्वर हमें और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने वरदानों को दूसरों के हित के लिए बांटें। जो भी हमें मिला हुआ है दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, जिस तरह से नाइन नगर के उस विधवा के पुत्र को आपने स्पर्श किया और बचाया, हमारे जीवन में कितनी ही बार हम कई दुर्घटनाओं से, बीमारी से बाल बाल बचते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को ऊंचा कीजिए कि हम आत्मापूर्ण जीवन बिताएं, धन्यवादी बने, और जो भी वरदान हमें मिले हुए हैं, हमें जो धन मिला हुआ है, जो मानसिक शक्ति, मानसिक सद्गुण, बुद्धि, विवेक, समझदारी मिली हुई है, सेवा करने का शक्ति, सामर्थ्य और बल मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है कम या ज़्यादा, हम सबको आपकी सेवा में समर्पित करें। हमें उदारता का वरदान दीजिए, और हम जो चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं उनको देखते हुए ऊंचे विश्वास के साथ जीवन बिताएं। हे प्रभु, हमारे सभी वरदानों को आशीष दीजिए कि उनको सदुपयोग करते हुए हम आपकी महत्तर महिमा के लिए जीवन बिताएं। आमीन।